बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। स्पेशल चने की दाल के टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाता है। और एक बार आप इसको बना लेंगे ना तो मिठाई की टक्कर का ये हलवा बन के तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आज हम स्पेशल बना के तैयार करेंगे। इसको बना के आप लोग सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। और इसके लिए कोई मौसम दरकार नहीं होता, जब भी आपका दिल चाहे बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी चने की दाल आधा किलो के बराबर। इसको मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था। और जब 2 घंटा पहले भिगो देते हैं तो दाल थोड़ी सी नरम हो जाती है कि आसानी से टूट जाती है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसमें सबसे पहले हमने दाल ऐड कर दी है। इसको हम पका रहे हैं दूध के अंदर। तो 2 कप हम दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। आधा किलो दाल के लिए आपको आधा किलो ही दूध की ज़रूरत होगी। तो देखें, दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे, एक बार अच्छे से बॉईल आ जाए इसके अंदर। जब तक आपने इसको खुला ही पकाना है। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा फिर इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। इसको हम कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। इतने में दाल भी हमारी गल जाएगी और जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो देखिए, दाल हमारी गल गई है बहुत अच्छे तरीके से और दूध जो था वो भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से गल गई है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म है। थोड़ी गर्म दाल होती है तो पीसना आसान हो जाता है, दाल को अच्छे से पेस्ट बन जाता है और बहुत आसानी से चने की दाल पिस जाती है। अब देखिए, इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से पिस गई है, कुछ इस तरह से हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट। अब इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। चने की दाल के हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर घी ऐड करूँगी इसके अंदर। और घी जैसे ही मेल्ट होगा, थोड़ा सा गर्म होने लगेगा, फिर इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से। इसके बाद इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। इधर जो आपको इतना सारा घी नज़र आ रहा है ना, जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते चले जाएंगे घी सारा इसी के अंदर चला जाएगा और फिर दाल का पकने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से, हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि घी जो है सारा इसी के अंदर चला जाए। तो देखिए, इसने इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है और इसके बाद हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। असली मेहनत अब स्टार्ट होगी क्योंकि भुनाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इस दाल को भूनने में। तो जितने अच्छी तरीके से आप चने की दाल को भूनेंगे उतना ही अच्छा जायकेदार आपका ये हलवा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर बस मैंने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया था और बस आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, इसी तरीके से आपने इसको भूनना है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है बहुत अच्छे तरीके से। तकरीबन इसको भूनते हुए 20 मिनट हो गए, लेकिन अभी कलर थोड़ा सा लाइट है, इसको मैं और मज़ीद भूनूंगी अच्छी तरीके से, तब तक ये लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तो देखिए, हलवा जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। और एक ये भी निशानी होती है, जब ये भुन जाता है तो घी थोड़ा साइडों से बाहर आने लगता है। जब इस तरह की स्टेज आ जाए तब आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी मैंने ऐड की थी 1.25 कप के बराबर और इसको हम ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम खाते हैं तो 1 कप इनफ है इसके लिए मीठा। आप मीठा ऐड कर सकते हैं इसमें 1 कप के बराबर। तो बस हमने चीनी ऐड करी है, इसको हम मिक्स करेंगे। अब चीनी का दाना घुल जाने तक आपने इसको इसी तरीके से भूनते रहना है और पकाते रहना है। जब चीनी भी इसके अंदर चली जाती है तब भी इसका घी जो है बिल्कुल गायब हो जाता है, नज़र ही नहीं आता। तो देखिए, इस वक्त ये बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इसको स्पेशल बनाना है, ये सिंपल हलवा रेडी है। स्पेशल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे खोया। तो मैंने तकरीबन लिया था 125 ग्राम के बराबर खोया लिया था, 1 कप से थोड़ा सा कम है ये। इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अब लास्ट में आपने बिल्कुल खोया ऐड करना है और इसको मिक्स कर देना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। इसके अंदर मिठाई जैसा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही थोड़ा सा रिच फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार हलवा ये बनके तैयार होता है इस तरह अगर आप बनाएंगे तो। बस हमने इधर करना क्या है, खोए को अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि नज़र नहीं आना चाहिए कि इसके अंदर खोया डला हुआ है। तो देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, हलवा हमारा बहुत अच्छे से बेहतरीन रेडी हो गया है। आप
इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जायकेदार बनके तैयार होता है। अच्छा, जैसे हमें टुकड़ी हलवा बनाना है तो क्या करेंगे, इसको भी हम थाल में सेट कर लेंगे। तो आपने थाल में निकाल लेना है इसको डायरेक्टली, इसके लिए आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में घी डाला हुआ है। इसके बाद इसको आपने इवनली स्प्रेड कर देना है इस तरह से स्पैचुला की मदद से। ऊपर से हम गार्निश करेंगे थोड़ा बादाम पिस्ते के साथ। इस तरह से आपने गार्निश करना है और इसको आपने प्रेस कर देना है बादाम पिस्तों को, ताकि इसके ऊपर ये अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। देखिए इस तरह से। और इसके बाद इसको हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे में अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करके इसको सर्व करना है। तो देखिए हमारा हलवा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब इसकी हम करेंगे कटिंग इस तरह से। तो इसको मैं डायमंड शेप में कट करूँगी। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। छोटे पीस करना चाहते हैं तो छोटे पीस करें, बड़े साइज़ के पीस करना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के पीस करें। अब देखिए इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ और ये बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुआ था। जायकेदार बनता है। चने की दाल का हलवा खैर सभी को पसंद आता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से इसका टेक्सचर मुंह में जाके घुल जाता है और मिठाई के लेवल का बनके तैयार होता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। 100% ओरिजिनल हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा है ये। और आज इस वीडियो में मैं आपको खोया भी बनाना बताऊँगी। होममेड खोया बहुत आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और सर्दियों की तो सौगात है, गाजर का हलवा हर घर में ही बनता है। तो मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 लीटर दूध। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। एक बॉईल आ चुका है इसके अंदर। और इसके लिए आपको एक हैवी बॉटम बर्तन चाहिए होगा। तो कोशिश कीजिएगा घर में जो भी कोई हैवी बॉटम बर्तन हो उसी के अंदर आपने खोया बनाना है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर घी। और घी ऐड करना इसलिए ज़रूरी है इसके अंदर क्योंकि इससे क्या होगा, ये जलेगा नहीं, नीचे लगेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है क्योंकि हाई फ्लेम पे कुक करने से क्या होगा, ये थोड़ा जल्दी बन के तैयार होगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसको बनने में। तो इसको पकते पकते तकरीबन 1 घंटा हो गया है और ये भी हाफ़ क्वांटिटी में हो गया है। और आपने बस मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, हाथ रोकिएगा नहीं तो ये जल सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस मुस्तकिल आपने इसको पकाते रहना है। और इसकी अहम टिप यही है कि आपने इसके ऊपर इसके पास खड़े रहना है और चमचा चलाते रहना है। और दूध किसी अच्छी जगह से ही ख़रीदिएगा ताकि आपका जो खोया है वो अच्छा बन के तैयार हो। अच्छा, यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और ये काफ़ी थिक हो गया है, हाफ़ से भी हाफ़ क्वांटिटी में रह गया है। तो देखें इसका दाना बनना स्टार्ट हो गया है खोए का। और अब बस इसको हमने सिर्फ 5 मिनट और पकाना है तो हमारा खोया जो है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ। ऐड करने की वजह ये है कि मैं चाहती हूँ इसका जो दाना है वो थोड़ा सा हार्ड हो, सॉफ्ट नहीं चाहिए मुझे इसका दाना, क्योंकि ये मैं हलवे के लिए बना रही हूँ ताकि हमें दानेदार खोया मिले। तो देखिए इसके बाद ये ऐड करने के बाद आपने जल्दी से इसको मिक्स करना है और सिर्फ 5 मिनट और कुक करेंगे इसको। तो बस ये हमारा खोया जो है बन के रेडी हो जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटा लगता है इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये। और इसको बस ज़रा सा ही हम थिक करेंगे, 5 मिनट ही कुक करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। और बस इसको इतना ही थिक करेंगे कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा दूध दिख रहा है ना वो रिड्यूस हो जाए। तो देखिए खोया हमारा अच्छे से थिक हो गया है और इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसकी फ्लेम ऑफ करूँगी और खोए को मैं इसी कढ़ाई के अंदर छोड़ दूँगी ठंडा करने के लिए आधे घंटे तक। और आधे घंटे के अंदर ही ठंडा होके तैयार हो जाएगा। तो देखिए आधा घंटा हो गया है। इसका मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। इतना ज़बरदस्त खोया बनके तैयार हुआ था ये, और बेहतरीन खोया बनके तैयार हुआ था। आप घर में बहुत आसानी से खोया बना सकते हैं। और जो लोग भी बाहर रहते हैं जिनको खोया नहीं मिलता है तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी और बहुत आसानी से भी बनके तैयार हो जाता है। देखें दानेदार खोया बनके तैयार हो गया है जो कि हलवे में जाके बहुत बेहतरीन लगेगा। मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ करीब से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अच्छा, इसको आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको आप फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं अगर आप इसको मिठाइयों वगैरह में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, या फिर और किसी रेसिपी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो।
अब आ जाते हैं गाजरों की तरफ। तो इधर मैंने 3 किलो गाजरें ले ली थी और इसको मैंने पील कर लिया था। इसको मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। आप लोग जो ग्रेटर होता है उससे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मशीन से कर रही हूँ। तो 3 किलो गाजरें लेनी है और उसको आपने पील करने के बाद ग्रेट कर लेना है। तो देखिए सारी गाजरें हमारी ग्रेट हो गई हैं। अब इसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इन गाजरों को उस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है ताकि थोड़ी सी स्टीम बन जाए। 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा फ्लेम ऑन करके। जब थोड़ी बहुत स्टीम बन जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। इसी तरह से मिक्स करते करते आपने इसको पकाना है। इसका जो पानी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। अभी तो ये पानी छोड़ेगी थोड़ा सा मिक्स होने के बाद, और 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छे से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा इसका पानी। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर गाजर जो है हमारी हाफ डन हो जाएगी। तो आपने बस इस तरह मिक्स करते रहना है, 10 से 15 मिनट तक इसको कुक कर लेना है। तो ये देखिए इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आपने बस इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है अच्छी तरीके से, और थोड़ा हाई फ्लेम पे भी आप इस स्टेज पे इसको कुक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पानी जो छूटा था उसका, गाजर में से पानी निकला था, वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। इस प्रोसेस में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में ये पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाता है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप प्लस 1/4 कप, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और चीनी ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। तो चीनी का जो पानी होगा इसके अंदर भी गाजर जो है वो अच्छे से पकेगी। तो क्या होगा, वो फुल डन हो जाएगी। तो गाजरों को हमें गलाना भी है लेकिन बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है। तो गाजर के हलवे में मैशी हुई हुई गाजरें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। आप इसको हाई फ्लेम पे पका सकते हैं क्योंकि गाजर को जो हमने ग्रेट किया था तो वो बहुत जल्दी पक जाती है, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसको इतना कुक करेंगे कि गाजर का जो अब ये पानी है वो अच्छे से रिड्यूस हो जाए। तो देखें चीनी डालने के बाद भी मैंने इसको 15 मिनट तक कुक किया था, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर। तो इलायची पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था, जायफल जावित्री का पाउडर मैंने लिया था 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप घी, और घी ऐड करने के बाद इसको हम भूनेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो इसी स्टेज पे इसकी भुनाई होती है, इससे ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती। गाजर का हलवा वैसे भी बेसिकली बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वांटिटी में तकरीबन 1 घंटा लगता है गाजर का हलवा बनने में। खोए की टाइमिंग मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, और अगर आप इसको बाज़ार से खोया लेके इसको बनाना चाहते हैं तो 1 घंटे में बन जाएगा। जो लोग घर में खोया बना के इसको ट्राई करेंगे तो उनको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, तकरीबन इसको भूनते हुए हो गए हैं 10 मिनट, और आपने 10 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है। भुनाई की ये स्टेज होती है कि एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है भुनी हुई गाजर के हलवे की। अच्छा, इसके अंदर मैंने नट्स ऐड कर दिए हैं। तो नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या जिस तरह से भी आप ऐड करना चाहते हैं। नट्स ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर जो खोया बनाया था वो ऐड कर दिया है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, खोए की मैं आपको क्वांटिटी बता दूं, 2 किलो दूध से ये तकरीबन आधा किलो के बराबर खोया बन के तैयार हुआ था, 500 ग्राम्स के बराबर। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बन गया था ये खोया, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और देखें कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल होता है ये हलवा। और जो हलवाई जो बनाते हैं हलवा, उनके जो टेस्ट डिफरेंट आता है वो इसीलिए आता है कि खोया जो होता है वो लोग फ्रेश बनाते हैं और इसके अंदर ऐड करते हैं, तो उसकी रंगत भी इतनी खूबसूरत आती है। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, इधर मैं आपको इसकी सर्विंग बता देती हूँ। तो सर्विंग डिश में आपने इसको निकाल लेना है, और मार्केट्स में भी जब हम जाते हैं, हलवाई की शॉप पे जाते हैं, तो उधर भी इस तरह से ही सर्व हुआ होता है। वो लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर थोड़े से नट्स ऐड कर देते हैं। इसके अलावा जो रेडीमेड खोया होता है वो थोड़ा सा ऐड किया हुआ होता है। उससे क्या होता है, जो गाजर का हलवा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। और हम लोगों से यही मिस्टेक होती है कि हम रेडीमेड खोया यूज़ कर रहे होते हैं, वो गर्म करने पे बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है, गायब ही हो जाता है, हमें नज़र ही नहीं आता। तो वैसा
सा लुक नहीं आता हमारे गाजर के हलवे का। आई होप अगर ये कन्फ्यूजन है आप लोगों का तो ये दूर हो गया होगा और आप बनाइएगा बिल्कुल मेरे अंदाज़ में ये वाला हलवा या हलवाई वाले अंदाज़ में ये वाला हलवा, और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। विंटर स्पेशल हलवा बनाने जा रहे हैं जो कि बन के तैयार होगा अंडों का हलवा, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग 30 मिनट के अंदर ये हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अंडों का हलवा बन रहा है तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 8 अदद अंडे। एक बड़े से बाउल के अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 1 कप के बराबर। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर हम ऐड करेंगे इसमें 1 कप दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। घी ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, और ये हलवा घी से ही बनाइएगा, ऑयल से इतना अच्छा नहीं बन के तैयार होगा, जायका अच्छा नहीं आएगा। घी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे खोया 1 पाव के बराबर या फिर 1 कप के बराबर। खोया ना हो आप लोगों के पास तो पाउडर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो 1 कप आप पाउडर मिल्क ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इस सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करेंगे चीनी जो है बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर ही डिज़ोल्व हो जाए, यानी कि हल हो जाए अच्छे से दूध के अंदर, ये जो सारा मिक्सचर है यकजान हो जाए। तो आपने अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है 3 से 4 मिनट तक। इसके अंदर ऐड करेंगे हम इलायची के दाने ले लिए थे मैंने 1 टीस्पून के बराबर, उसको आपने कूट लेना है थोड़ा मोटा मोटा सा, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए मिक्सचर जो है अच्छी तरीके से रेडी हो गया है, यानी कि मिक्स हो गया है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर सारा ये मिक्सचर जो है हम ऐड कर देंगे। अच्छा, चीनी को हल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसका दाना रह जाएगा तो उसके अंदर ये होगा कि वो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें ये वाला प्रोसेस नहीं करना है। तो आपने अगर दानेदार चीनी इस्तेमाल करना है तो इसको आपने अच्छी तरीके से हल कर लेना है। अब इसको आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और चमचा चलाते रहेंगे जब तक आपने इसको चमचा चलाना है जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। अच्छा, ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। अच्छे इसकी निशानी ये है कि सबसे पहले ये थोड़ा सा लिक्विडी होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये ना जमना स्टार्ट होगा, यानी कि जो अंडे हैं वो पकने स्टार्ट होंगे, तो ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपने बस इसको मिक्स करते चले जाना है। और एक और चीज़ इधर मैं बता दूं, अगर आपको थोड़ा मोटा मोटा सा पसंद है तो आप इसको ज़रा चमचा कम चलाइएगा। अगर आपको बारीक पसंद है बिल्कुल बारीक तो आप इसमें चमचा तेज़ चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चमचा जो है बहुत तेज़ी से चला रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बारीक हलवा बनाना है। तो देखिए कितना थिक हो गया ये प्रोसेस, यहाँ तक आने तक ये तकरीबन 12 मिनट के अंदर इतना थिक हो जाता है। तो आपने 12 मिनट तक अच्छी तरीके से इसमें चमचा चलाते रहना है और उसके बाद आपने हाथ नहीं रोकना है। अच्छा, इसकी कुकिंग टाइमिंग जो है वो तकरीबन 30 मिनट्स के बराबर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बहुत कम टाइम में पक के तैयार हो जाता है। और जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होगा साइडें इसकी लूज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी, घी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, और बस आपने जब तक इसको कुक करना है कि साइडें बहुत अच्छी तरीके से इसकी ये साइडें छोड़ना स्टार्ट कर दे बेसिकली। और जब ये थोड़ा थिक हो जाए यानी कि इस स्टेज पे आ जाए तब आप इसकी आंच थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और इसको आप भून सकते हैं। इसके भूनने की भी टाइमिंग ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 मिनट बस इसकी भुनाई होती है। तो देखिए जब इस स्टेज पे आ जाएगा तब आपने इसके अंदर नट्स ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नारियल ऐड किया है और बादाम पिस्ते ऐड किए हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ये ऑलमोस्ट डन है, बस मैं 2 मिनट तक इसको और पकाऊंगी। बस थोड़ा थोड़ा सा घी जो है उसका नज़र आना स्टार्ट हो जाए जब तक आपने पकाना है। तो देखिए रेडी हो गया है, अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये हलवा बनके तैयार होता है। अंडे तो सभी के घर में मौजूद होते हैं, पाउडर मिल्क भी होता है, खोया नहीं है तो आप पाउडर मिल्क से बना सकते हैं। और अचानक से मेहमान आ जाएं तो सर्दियों के दिन के लिए तो आइडियल डिज़र्ट है ये, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ये हलवा बनके तैयार होता है। ऊपर से इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से बादाम पिस्तों के साथ, और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। और एक बार आप घर में बनाएंगे ना, घर वाले बार बार आपसे फरमाइश करेंगे क्योंकि बहुत ही जायकेदार बनता है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा घर में बनके तैयार होता है। अक्सर ये हलवाइयों के पास मिल रहा होता है, लेकिन अगर आपने इसको फ्रेश बना के एंजॉय करेंगे तो आप बार बार बनाएंगे।
आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही मशहूर मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ मुल्तानी सोन हलवे की रेसिपी, जिसको आप लोग हबशी हलवे के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार घर में बनके तैयार हो जाता है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और आज ये मिठाई मैं आपको सिर्फ 2 लीटर दूध के साथ बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो जाती है। हलवाई स्टाइल इसको बना के तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा सुमक पाउडर, यानी कि अंगूरी पाउडर। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। जो लोग कराची में रहते हैं वो लोग इम्प्रेस मार्केट से जाके इसको ले सकते हैं। तो ये कुछ दिखने में इस तरह का होता है। ये मैंने आधा कप के बराबर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर मैदा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 कप के बराबर। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करते चले आना है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल पतला सा बैटर बन के तैयार होगा। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने छोटी प्याली ले ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 3 टेबलस्पून के बराबर दही। दही के अंदर ऐड करेंगे हम फिटकरी 1/2 टीस्पून के बराबर। टाटरी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे दही के अंदर आधा कप के बराबर और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो टाटरी और जो फिटकरी है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, जब तक आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब दूध मैंने पहले से पकने के लिए रख दिया था। इसको आपने गर्म करने के लिए रख देना है। इसके अंदर ऐड करेंगे हमने जो मिक्सचर बनाया था मैदे का और अंगूरी पाउडर का, वो ऐड कर देंगे। अब ये ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करते करते इसके अंदर एक बॉयल आ जाए, 10 मिनट तकरीबन ये पक जाए, जब तक आपने इसको पकाना है और मिक्स करते चले जाना है। क्योंकि मैदा और अंगूरी जो है वो नीचे जाके बैठ जाता है, तो नीचे जाके लगे नहीं या फिर उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। 10 मिनट तक बस आपने इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है। अब 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे दही, फिटकरी और टाटरी का मिक्सचर, वो ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। उसको चूल्हा बंद करके आपने छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे से फट नहीं जाता। अच्छा, दूध मैंने लिया था 2 लीटर के बराबर। सही है। अब इसको मैं छोड़ दूँगी, चमचा हटा देंगे इसमें से, ताकि थोड़ा सा ये क्रडल हो जाए, जब तक के लिए आपने छोड़ देना है। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस स्टेज पे आपने चमचा जो है बहुत तेज़ नहीं चलाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नहीं तो इसका जो बेसिकली दाना जो होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दाना बनना चाहिए, तभी वो हलवा अच्छा बन के तैयार होता है। तो उसके बाद मैंने इस पर चूल्हा जला लिया था। आपने तेज़ आँच पे इसको पकाना है। तेज़ आँच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधा से पौने घंटे आप इसको छोड़ दीजिएगा। बस आपने करना क्या है, हर थोड़ी देर बाद आके एक बार हल्के से आपने चमचा चलाना है और इसको छोड़ दीजिएगा पकने के लिए। तो देखें तकरीबन 15 मिनट हो गए और इसी तरीके से तेज़ आंच पे ये पकता रहेगा। इसको पकने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 1.5 से 2 घंटे पकता है ये। और मतलब इसमें कोई मेहनत नहीं होती है, बुनाई वगैरह नहीं करनी है, बस इसको पकने का ही टाइम देना होता है आपने। तो देखिए मिक्सचर तकरीबन आधा हो गया, 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स अब ऐड करेंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्सचर आधा हो जाए, जब भी आपने इसके अंदर चीनी वगैरह ऐड कर देनी है, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है और उसमें भी टाइम लगेगा उसको थोड़ा सुखाने में। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम लिक्विड ग्लूकोज। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये मैंने लिया था 200 ग्राम के बराबर। तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लिक्विड ग्लूकोज ऐड करने से ये इसके अंदर एक लेस आता है, एक जाल सा पड़ता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये आपको बेकिंग की शॉप्स पे से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर मैं कलर ऐड करूँगी।
अच्छा, यहाँ पर हम कलर इसलिए ऐड करें, ब्राउन कलर ऐड किया है मैंने, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी, जितना मुझे चाहिए कलर उतना ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और मैंने कलर इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम इसको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं। अब जो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं जैसे कि हलवाई लोग, तो वो लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है कलर ऐड करने की, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, हल्के हल्के पकता रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसका कलर जो है ना उसमें ब्राउन कलर शेड आ जाता है। लेकिन हम थोड़ी क्वान्टिटी में बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, तो हमें कलर ऐड करने की ज़रूरत होगी। तो इसके अंदर आपने कोई कोको पाउडर वगैरह कुछ नहीं ऐड करना, उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आपने इसमें कलर ही ऐड करना है। कलर भी आपको ब्राउन कलर, लिक्विड कलर इजीली मार्केट से मिल जाएगा, जो बेकिंग की शॉप्स होती है वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, ब्राउन कलर में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जर्दा फूड कलर ऐड किया है ताकि कलर थोड़ा खिला खिला सा हो, बहुत ज़्यादा डार्क साइड पे ना चला जाए कि हलवा दिखने में अच्छा ना लगे। तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तो देखिए कलर मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो ये देखिए इसको पकते पकते तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। और इस स्टेज पे आपको इसके ऊपर आके मतलब खड़े रह के थोड़ा चमचा चलाना होगा, क्योंकि ये नीचे लग सकता है। अब इसके अंदर हमने घी ऐड करा है, तो घी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया। आप तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। इसमें घी भी ज़्यादा नहीं जाता। अगर आपको बाद में ज़रूरत पेश आए कि ये लग रहा है इसके अंदर ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अखरोट लिए हैं तकरीबन 150 ग्राम के बराबर, वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर चॉप करके। अब आपकी मर्ज़ी है, नट्स आप लोग कोई सी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ अखरोट ऐड किए हैं। अब इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर तक, तकरीबन 10 से 15 मिनट। और 10 से 15 मिनट में थोड़ा ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। साइडें छोड़ देगा, कढ़ाई की जो साइडें इसने छोड़ दी हैं। और देखें इसके अंदर लेस सा आ गया है, तो इतना लेस होना चाहिए इसके अंदर। और इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब पका पका के बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हलवा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा जब ये सेट होगा तो, और खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो ये देखिए इतना परफेक्ट हलवा ये बन के तैयार हुआ है। लेस भी अच्छा खासा इसके अंदर आ गया है। तो ये देखिए इसके अंदर जाल पड़ना स्टार्ट हो गया और इसका जो घी है वो भी ऊपर आ गया है और दाना भी प्रॉपर दिख रहा है। तो इधर मैंने आपको करीब से दिखाने की कोशिश करी ताकि आप लोग देख सकें। तो देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा होगा और इतना ही लूज़ रखिएगा, इससे ज़्यादा इसको पकाइएगा नहीं। आप फ्लेम ऑफ़ करेंगे, फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको आप किसी भी कंटेनर में सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, बेकिंग मोल्ड ले लिया था 7 इंच का। अब इसके अंदर हम बेस में सबसे पहले नट्स लगा लेंगे। इसको मैंने बटर पेपर से लाइन कर दिया है ताकि हलवा निकालने में आसानी हो। यहाँ पर बस मैं अखरोट और काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। डेकोरेशन आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, या अगर आपको नट्स नहीं पसंद तो ना भी करें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, यानी कि बेस में मैं थोड़े बहुत नट्स लगा लूँगी इस तरह से। अब इसके बाद इसके ऊपर हम हलवा ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर देना है। और इस हलवे का टेक्सचर देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। दाना भी इसका नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों का हलवा बनके तैयार होगा अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसको बनाना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, मतलब पकाने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बस इसको आपने इस तरह से निकाल लेना है सब हलवे को, और इसके बाद इसको हम सेट करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको ऊपर से लेवल कर देना है। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको छोड़ा था ओवरनाइट के लिए ताकि अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए और ये ठंडा हो जाए। तो बस इसको मैं लेवल करूँगी और कवर करके छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि जितनी मिठाइयाँ होती हैं उसको सेट करने में तकरीबन 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं। तो देखिए हलवा हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी मोल्ड में से। बटर पेपर हटा लेंगे इसके ऊपर से। और ये अच्छी क्वांटिटी में बनके तैयार होता है। 2 किलो दूध से भी आप अच्छी खासी क्वांटिटी में हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे और इसको मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सॉफ्ट दानेदार ये हलवा बनके तैयार हुआ था, बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये हलवा। ये देखिए तो आज मैं आप लोगों के लिए पंजीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों की सौगात होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है पंजीरी बना के। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और काफ़ी अर्सा रख के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी।
घी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, देसी यूज़ करें या फिर नॉर्मल डालडा वाला यूज़ कर सकते हैं। पिस्ताशियो ले लिए मैंने 100 ग्राम्स, वो ऐड कर दिए। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काजू। तो काजू मैंने लिए 100 ग्राम्स के बराबर, वो भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगी और इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो इसको आपने फ़ौरन निकाल लेना है। अब उसी घी के अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं बादाम, तकरीबन 200 ग्राम के बराबर। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगता है इसे फ्राई होने में। इसके बाद थोड़ा सा और मैंने घी ऐड किया है। अब मैं नारियल ऐड कर दूँगी, ये भी 100 ग्राम्स के बराबर है। अब हम ऐड करेंगे चारों मग्स 50 ग्राम और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस कलर चेंज होगा इसका तो हम फ़ौरन निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, 1 मिनट लगता है इसको फ्राई होने में। इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं फ्राई करूँगी गोंद को। तो ये हमारे पास है गोंद कतीरा, तकरीबन 100 ग्राम्स है और इसको मैं अभी आधा ऐड कर रही हूँ और आधा आधा करके ही हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा घी जाता है तो इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है और इसको आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। ये फूल जाती है, हल्की आंच पे इसलिए फ्राई करते हैं ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, अच्छे से फूल जाए। अंदर कोई क्रिस्टल नहीं रहना चाहिए इसके, मतलब ये क्रिस्टल की तरह होती है, जब फूल जाती है तो ये सॉफ्ट हो जाती है और खाने में मतलब आपको डिस्टर्ब करेगी अगर आप ये अच्छे से फ्राई नहीं हुई भी होगी। तो हल्की आंच पे फ्राई करिएगा इसको और इस तरह से फूल जाएगी तो तब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो बाकी की बची हुई गोंद है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे, तो उसके लिए भी हमें घी ऐड करना पड़ेगा। गोंद मैंने सारी फ्राई कर ली थी। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर मखाने, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर घी है और इसके अंदर हम मखाने ऐड कर देंगे, तकरीबन 150 ग्राम्स के बराबर ये मखाने हैं और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करिएगा। तो फ्राई करने से क्या होता है, ये थोड़े से कड़क से हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। इसका भी ना कलर हल्का सा चेंज होगा तो आपने इसको निकाल लेना है। 1 से 2 मिनट तक ही बस आपने इसको फ्राई करना है। तो हमारे पास सारे जो नट्स थे वो फ्राई हो गए हैं। इधर मैंने ऐड किया है देसी घी 1 कप के बराबर, अभी पूरा 1 कप नहीं ऐड किया है मैंने, 3/4 कप ऐड किया है इसके अंदर देसी घी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो सूजी मैंने ली थी 500 ग्राम के बराबर, आधा किलो सूजी हैगी और वो मैं इसको भूनना स्टार्ट करूँगी। 1 कप पूरा घी इसलिए नहीं ऐड किया था कि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ऐड करूँगी, तो मुझे इधर ज़रूरत महसूस हुई थी तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। तो टोटल जो घी मैंने ऐड किया था वो 1 कप था। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको इतना ही ड्राई रखना है सूजी को तो आप कम घी भी ऐड कर सकते हैं। टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको थोड़ा ड्राई रखना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा ज़्यादा घी भी ऐड करना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा घी ऐड करना था तो इसलिए मैंने इसके अंदर कर दिया। मुझे बिल्कुल ड्राई नहीं पसंद है, हमारी फैमिली में बिल्कुल ड्राई नहीं खाई जाती है, तो घी ऐड कर दिया। अब इसको हम भून लेंगे, सूजी को कलर चेंज होने तक भूनना है। तकरीबन इसको भूनने में आपको लगते हैं 15 से 20 मिनट, सही है। तो इसका कलर चेंज हो गया, अब इसको मैं फ्लेम पे से उतार लूँगी। इधर सारे जो नट्स थे हमारे वो फ्राई हो गए, इसको हमने ठंडा कर लेना है। तो एक बड़े से आप बर्तन में डाल के रख दीजिएगा ताकि ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको हम पीस लेंगे। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बनाना चाहते हैं या थोड़ा सा दरदरा सा रखना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इधर पूरा पाउडर फॉर्म में इसको बना लूँगी, बिल्कुल बारीक इसको पीस लूँगी, ये जितने भी नट्स हैं इन सब चीज़ों को। तो इस सबको मैं चॉपर में पीस लूँगी और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे इसको रखना चाहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से रखा है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हल्का सा दरदरा सा है। तो बस ये हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी और इस बाकी के जितने नट्स बचे हैं इन सबको भी मैं पीस लूँगी। तो देखिए इन सबको मैंने पीस लिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सूजी जो हमने भून के रखी थी। और सूजी भी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी जितने में आप ये इसको पीसेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सारी सूजी मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको अब मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से।
तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और ये थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी। इसके अंदर मुझे अब शुगर ऐड करनी है। शुगर आप जब भी ऐड करेंगे तो ये ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा कि शुगर अपना पानी छोड़ देगी तो ये थोड़ी सी नमी आ जाएगी इसके अंदर। तो इसको ठंडा होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो देखिए ये ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं 1 कप पाउडर शुगर डाल दूँगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर वाइट शुगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो उसके साथ भी इसका टेस्ट अच्छा आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए बस ये हमारी पंजीरी रेडी हो गई है। अगर आप इसके अंदर इलायची पाउडर या और कोई भी नट ऐड करना चाहते हैं, जैसे नटमेग वगैरह का पाउडर ऐड करना चाहते हैं फ्लेवर एनहांस करने के लिए, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ऐड कर सकते हैं। इसको नट से मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल सही रहती है। जब भी खानी हो थोड़ा सा निकालें, उसे गर्म करें हल्का सा और इसको एंजॉय करें। लौकी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी हलवा बेहतरीन बन के तैयार होगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और शादियों की दावतों की जान होता है ये हलवा। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लौकी चाहिए होगी। तो ये मैंने बड़े साइज़ के लिए है, 2 किलो के बराबर है ये लौकी। और लौकी लेते हुए बस ये ख्याल रखिएगा हरे रंग की होनी चाहिए लौकी, पीले पीले से रंग की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हलवा जो है वो ग्रीन कलर का ही बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हम सबसे पहले पील कर लेंगे। पील करने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले टॉप और इसका बॉटम जो है इसको मैं कट कर लूँगी और उसके बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहें तो मशीन से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सिंपल सा जो ये ग्रेटर होता है ये सभी के घर में मौजूद होता है, आप इसके साथ भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। तो सारी जो लौकी है उसको मैं ग्रेट कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमें एक बड़े साइज़ की कढ़ाई चाहिए होगी, उसके अंदर हम ये सारी लौकी ऐड कर देंगे और उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे और फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 1 कप से थोड़ी सी कम ली है चीनी मैंने, वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, इसको हल्की हल्की जब हीट लगनी स्टार्ट होगी तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और लौकी भी अपना पानी छोड़ेगी। अच्छा, इधर मैंने लौकी को धोया नहीं था तो धोने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको फ़ौरन से ग्रेट करना है और ग्रेट करने के बाद आपने इसको पकाने के लिए रख देना है और इसको छोड़िएगा नहीं तो ये काली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखें काफ़ी सारा पानी इसने छोड़ दिया है और ये इसी पानी के अंदर गल भी जाएगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है और इसको इसी तरह से मिक्स करते चले जाना है हर थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और हम इसी तरह से मिक्स करते चले जा रहे हैं इसको और इसको बस भूनना है ताकि इसका सारा पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए, आपने अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 अदद इलायची, मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पाउडर या फिर कूट के भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत हल्का सा ही ऐड किया है क्योंकि लौकी पकने के बाद थोड़ी सी मटियाली सी हो जाती है और उसका जो कलर है वो इतना खुशनुमा दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कलर ऐड किया है। जो मार्केट में हलवा मिलता है वो लोग भी कलर ऐड कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो देखिए कलर ऐड करके बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। अब इसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो मैं 1/4 कप के बराबर घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो ये 4 टेबल स्पून के बराबर है जो मैंने ऐड किया था और ज़्यादा घी मैंने नहीं ऐड किया है इसके अंदर। और घी ऐड करने के बाद हमने इसको जल्दी से भून लेना। अच्छा, ये लौकी का हलवे की जो रेसिपी है ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, 1 घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डिपेंड करता है, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिस क्वांटिटी में मैंने बनाया है मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा था इसको तैयार करने में। उसके बाद हम थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े बादाम पिस्ते और काजू ऐड किए हैं। बादाम पिस्तों को मैंने छील लिया था, मतलब उसका छिलका निकाल लिया है, गर्म पानी में भिगो देते हैं और उसके बाद उसका छिलका आसानी से निकल जाता है। बस मैंने थोड़े से नट्स ऐड किए हैं भूनते वक्त और इसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। इसके अंदर इस भुनाई में बस ये ख्याल रखिएगा इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए।
अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कलाकंद। तो ये ऑप्शनल है, आप लोग इस स्टेज पे चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं। खोया मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, चाहे तो मार्केट से भी आप लोग रेडीमेड ले सकते हैं। कलाकंद ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। आप लोग खोया ऐड करेंगे तो खोया ऐड करने के बाद आपने भून लेना है इसको। इस स्टेज पे अच्छी तरीके से आपने भूनना है। अच्छा, इसके अंदर खोया या फिर कलाकंद जो है ना ज़्यादा जाता है क्वांटिटी में, तभी इसका जायका निकल के आता है। जितनी अच्छी क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे उतना अच्छा ये जायकेदार बन के तैयार होगा। और अब उसके बाद मैं लास्ट में ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर घी, ताकि इसके ऊपर अच्छे से घी आ जाए। और इसकी हमने भुनाई करनी है दोबारा से 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, इसको बस हम भून लेंगे। अब इसका लास्ट स्टेज चल रहा है, मतलब 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। बस आपने अच्छी तरीके से और थोड़ा हाई फ्लेम पे आप इसको इस स्टेज पे भून सकते हैं। तो देखिए, जब ये भुन जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। तो टोटल जो खोया इसमें जाएगा ना वो आधा किलो के बराबर जाएगा। मैंने 1 पाव कलाकंद ऐड किया था, 1 पाव मैंने खोया ऐड कर लिया है। 1 पाव में से मैंने 2 टेबलस्पून बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। अच्छा, लास्ट में आपने जो खोया ऐड करना है ना, उसको आपने भूनना नहीं है, आपने बस हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है, मज़ेदार सा। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सर्व कर देना है। सर्व करते वक्त आप ऊपर नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा ऊपर से आपने थोड़ा सा खोया भी ऐड कर देना है। खोए से इसको गार्निश कर दीजिएगा तो ये आपका बेस्ट लौकी का हलवा बनके तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सी रेसिपी आपको बताई है और जो कि बहुत जल्दी भी बनके तैयार होता है। मतलब बहुत कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं। चाहें तो अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, अपने लिए भी चाहें तो इसको बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।